नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज हम लोग बात राजनीति पर नहीं करेंगे। राजनीति में वही राहुल, वही केजरीवाल जी उब गया है मेरा। चलिए आज बात हम करते हैं सामाजिक मुद्दों पर या पारिवारिक मुद्दों पर। तो अगर हम देखें हमारे समाज में, तो सलाह, एडवाइस, मशवरा, राय ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमको कभी ना कभी पड़ती ही पड़ती है। आप कितने भी ज्ञानी हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी लोगों को समझ लेते हो, आप कितने भी परिस्थितियों को परख लेते हो, लेकिन जब मुद्दा हमारे आत्मीय जनों का होता है, जब मुद्दा हमारे पारिवारिक रिश्तों का होता है, जब मुद्दा हमारे खून के संबंधों का होता है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम किसी न किसी से इसके बारे में सलाह कर लें, एडवाइस ले लें। आजकल तो ये प्रोफेशन बन गया है। जी हाँ, हर क्षेत्र में आपको एडवाइस देने वाले लोग, प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन काल में देखें तो एडवाइजर्स में जब सबसे ऊपर नाम आता है वो तो आता है हमारे श्री हरि कृष्ण जी का, क्योंकि कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र जैसे उस समय के इतने बड़े विश्व युद्ध में अगर अर्जुन को लड़ने के लिए राजी किया तो वो कृष्ण की ही राय थी, कृष्ण का ही मशवरा था, कृष्ण ने ही उन्हें समझाया था। क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे और युद्ध भी अर्जुन ने ही लड़ा था। लेकिन अगर उस समय गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने उन्हें ना दिया होता तो वो तो अपना गांडीव त्याग चुके थे, वो दुर्योधन के आगे अपने हथियार छोड़ चुके थे, आत्मसमर्पण कर चुके थे। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम केवल अपना ही हानि नहीं करोगे, केवल अपने कुल की हानि नहीं करोगे, तुम केवल अपने राज्य की हानि नहीं करोगे, तुम धर्म की हानि करोगे। जी हाँ, अगर दुर्योधन जीतता तो अधर्म जीतता और उससे भी बुरा हमारे समाज पर यह इफेक्ट पड़ता कि दुर्योधन अधर्म को ही धर्म सिद्ध कर देता। जो जीता वही सिकंदर, ये तो कहावत है ये। और जीतने वाला ही जो जीतता है उसी के हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। आज हम अगर उठाकर देख लें समाज में तो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, किसके कोई मायने नहीं है। मायने इसके हैं कि कौन ये सिद्ध करने में सफल हो गया कि भाई मैं सही था और तू गलत था। जीत हमेशा उसी की होती है। तो इस समाज में सही और गलत को हम अगर परखने बैठें तो शायद कि सदियां बीत जाएं और दोनों अपने अपने तरफ के तर्क देते रहेंगे। ये वाला कहेगा भाई मैं सही हूँ, ये वाला कहेगा मैं सही हूँ। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं, यानी आपका एडवाइज़र कैसा है, अगर आपका एडवाइज़र श्री कृष्ण है तो जीत आपकी निश्चित है, और अगर आपका एडवाइज़र शकुनी है तो हार आपकी निश्चित है। ऐसे में आपको अपने एडवाइज़र बहुत ही सोच समझ के चुनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी को अपना एडवाइज़र चुनते हैं तो उस पर विश्वास कीजिए। भाई, आपने अपनी ज़िंदगी के इतने मुख्य किसी भी मुद्दे का फैसला जिसकी राय के आधार पर लेना निश्चित किया है उसको आपने कहीं तो समझा होगा, कुछ तो समझा होगा, इसलिए आपने उससे राय ली। ऐसे में अगर आप अपने एडवाइज़र पर ही अविश्वास करेंगे तो आप अपना युद्ध कभी नहीं जीत सकेंगे। पहली बात ये तो हो गया जो सलाह लेता है उसके लिए कि आप अपने एडवाइज़र पर शक मत करिए। आप एक बार करके देखिए कि जो वो कह रहा है उसके परिणाम कैसे आते हैं। और दूसरी बात, जो राय दे रहा है उसको भी मैं एक राय देना चाहूँगी, जो राय दे रहा है उसको भी मैं एक राय देना चाहूँगी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हमारे पास आता है, भैया मैं राय दे दो, तो हम उसे राय देते हैं, संग में हम खुद कूद पड़ते हैं उसके मुद्दे में। यही हमारा माइनस पॉइंट होता है। देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को एडवाइस जरूर दी, लेकिन वो खुद सुदर्शन चक्र लेकर के युद्ध में नहीं कूद गए कि चल मैं तेरी तरफ से लड़ लेता हूँ, चल मैं देखता हूँ तेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ना ही अर्जुन को बाध्य किया कि नहीं भाई तुमको तो लड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने अर्जुन को समझाया। और हमारे पास जो राय लेने आए, हमारा यही दायित्व है कि हम उसे सही गलत जो कुछ भी हमारा परसेप्शन है, भाई देखिए, हम राय उसी आधार पर देंगे जो हमारा विचार होगा। लेकिन आप उसको इस पर परख सकते हैं कि मेरे ऊपर जब वो परिस्थिति पड़ती है तो क्या हम उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसा रिएक्ट करने की सलाह हम आपको दे रहे हैं। अगर हम सही हैं, एडवाइज़र सही है, राय देने वाला सही है, तो जो एडवाइस वो दूसरों को देगा उस परिस्थिति में, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भाई तू युद्ध कर, तो कृष्ण ने भी जब परिस्थितियां पड़ी तो युद्ध करा था। ऐसा नहीं था कि अपना तो हर जगह आत्मसमर्पण कर दिया और अर्जुन से कहा युद्ध कर। तो अर्जुन को वो देख रहे थे भाई, उन्होंने देखा कि कृष्ण ने जब धर्म के लिए युद्ध करने के, हाँ एक पॉइंट मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूंगी कि हमारे
हिंदू ग्रंथों में या कहा जाए महाभारत में, मेनली महाभारत की बात हम करेंगे क्योंकि आजकल जो टुटपुंजिया धर्म के विश्लेषक हो गए हैं, इसमें बहुत सारे सपा पार्टी के भी एक है, कोई दाढ़ी है उनकी, नाम में से मैं उनका भूल रही हूँ, वो कह रहे थे भैया महाभारत में जिहाद है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, लेकिन मैं यहाँ पर भी पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो कृष्ण ने गीता में धर्म कहा है, उस धर्म का मतलब कोई विशेष पद्धति से पूजन पाठन नहीं है, कोई विशेष पद्धति से ईश्वर की आराधना नहीं है, कुछ विशेष पद्धति से किसी कर्म कांड का आयोजन नहीं है। धर्म का मतलब है सही कर्म। आपको जो कर्म करना है, आप जिस कर्म के लिए इस दुनिया में आए हैं, यानी आप क्षत्रिय हैं तो लड़ना आपका कर्म है, आप लड़िए, वही आपका धर्म है। आप ब्राह्मण हैं तो पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान देना आपका धर्म है, आप वो कीजिए। जो वैश्य है, जो शूद्र है, और यहाँ पर भी ये सारे जो हमारे समाज में ये सारे बनाए गए थे, उसका भी आधार हमारे धर्म में कभी भी जन्म का नहीं था, हमेशा कर्म का था। तो हिंदू जो होते हैं या सनातन जो होते हैं, सनातनी जो होते हैं, उन्होंने हमेशा कर्म को ही सर्वोपरि माना है, और हमारे यहाँ हमारा जो कर्म है वही हमारा धर्म है। तो गीता में जहाँ जहाँ धर्म कहा गया है, उसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई ईश्वर की पूजा पद्धति, ईश्वर की आराधना या जो कुछ भी वेद का पठन पाठन वो धर्म नहीं है, जैसा कि जिहाद से इसको जोड़ा जा रहा है। जिहाद बिल्कुल डिफरेंट चीज है, जिहाद के लिए लड़ना बिल्कुल अलग चीज है, और धर्म के लिए बोलना, धर्म के लिए लड़ना, धर्म पे अडिग रहना बिल्कुल अलग चीज है। इसका डिफरेंट कम से कम सनातनी भाई बहनों को तो सीख ही लेना चाहिए। तो आपका धर्म सिर्फ इतना है, आप हम बात करें फिर से एडवाइजर्स की, जो एडवाइस दे रहा है कि आप आने वाले को अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने विश्लेषण के हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से, जो भी ज्ञान आपके पास है उनके आधार पर आप उसकी परिस्थिति का विश्लेषण करें और उसको अपनी मशवरा दे दें। लेकिन आप खुद मत कूदिए कि भाई अब तू ये कर ही कर जो मैंने बताया। आपने उसे राय दे दी, यहाँ पे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। अब राय लेने वाला आपकी राय पे अमल करता है या नहीं करता है, ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसकी मर्जी है। उसके लिए हम क्यों पीछे पड़े हैं कि भाई हाँ तुम ये बात, मेरी बात मानो। तो यहाँ पर दोनों को, राय लेने वाले और राय देने वाले, दोनों को अपनी इस बात पर सोच समझ के चलना चाहिए कि आपने राय दे दी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इसी तरह राय लेने वाले की, भाई आप जिससे राय लेने गए हैं, अगर आप उससे बार बार राय लेने जाएंगे और उसके राय पे अमल नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको राय देना छोड़ देगा, फिर आप जाएंगे तो फिर आप उससे राय। भाई अगर अर्जुन ने गीता का उपदेश ना मान करके युद्ध ना लड़ा होता तो क्या दोबारा अर्जुन कृष्ण के पास जा पाते कि भाई माधव फिर मुझे तुम समझाओ कि मैं क्या करूं इस परिस्थिति में? कभी नहीं। तो यदि आप अपने कृष्ण को, आप अपने एडवाइजर को, आप अपने चाणक्य को खोना नहीं चाहते तो आप उस पर विश्वास कीजिए, और उसने जो आपको राय दी है उस पर ये मत देखिए कि क्या वो उसमें अपना तो फायदा नहीं ढूंढ रहा है। अगर जहां पर सलाह लेने वाला सलाह देने वाले के ये सोचने लगता है कि भाई इसमें इसका कोई फायदा है, बात वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो आज बात करी मैंने समाज में किस तरह से राय लेनी चाहिए और किस तरह से राय देनी चाहिए। चलिए फिर किसी मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, इसी तरह चर्चा परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।